चाइना ने ई कॉमर्स को कैसे बदला? एक वक्त था जब eBay दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट प्लेस कंपनी में शुमार होती थी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोग eBay के जरिए चीजें खरीदो फरोख्त करते थे। Then eBay looked toward a market where in the coming years millions of people would be shopping online. करोड़ों लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले थे। वो मार्केट थी चाइना। जी हाँ, eBay को लगा कि अगर वो चाइना में कामयाब हो गया तो उसके सामने एक बहुत बड़ी मार्केट खुल जाएगी। लेकिन eBay को यह अंदाजा नहीं था कि चाइना में उसका मुकाबला एक ऐसी कंपनी से होने वाला है जो उस वक्त अभी अपनी ताकत बनाना शुरू कर रही थी। उस कंपनी का नाम था अलीबाबा। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा। अलीबाबा के पीछे एक ऐसा शख्स मौजूद था जिसने चाइना के इंटरनेट के मुस्तकबिल को बहुत पहले देख लिया था। उसका नाम था जैक मा। जी हाँ, आपने ये तस्वीर बहुत दफा देखी होगी। eBay पहले ही चाइना में बहुत आगे था। 2003 में eBay ने चाइना में एक बहुत बड़ी ऑनलाइन ऑक्शन कंपनी ईचनेट को खरीद लिया। eBay के लिए बहुत बड़ा कदम था क्योंकि ईचनेट पहले ही चाइना की ऑनलाइन मार्केट में मजबूत जगह बना चुकी थी। यानी eBay के पास बज़ाहिरन सब कुछ मौजूद था। उसके पास पैसा था, टेक्नोलॉजी थी, ग्लोबल एक्सपीरियंस था और चाइना में पहले से ही मौजूद सार्फिन भी थे। ज़ाहिरी तौर पर ऐसे लग रहा था जैसे चाइना में eBay को शिकस्त देना नामुमकिन है। लेकिन उसी साल एक और कंपनी ने एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया। उसका नाम था ताओबाओ। जी हाँ, और यहीं से असल जंग शुरू हुई। जैक मा ने खतरा पहले ही भांप लिया था। उस वक्त अलीबाबा बुनियादी तौर पर B2B मींस के कारोबार से कारोबार, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स पर काम कर रहा था। लेकिन जैक मा को एक और खतरा नजर आ रहा था। अगर eBay चाइना की कंज्यूमर मार्केट पर कब्जा कर लेता तो मुस्तकबिल में वो अलीबाबा को दूसरे बिजनेस में भी चैलेंज कर सकता था। इसलिए जैक मा ने फैसला किया कि eBay को कभी भी अपनी पोजीशन मजबूत नहीं करने देनी और फिर अलीबाबा ने ताओबाओ लॉन्च कर दिया। जी हाँ, अगर आप चाइना में मौजूद हैं तो आपको ताओबाओ का पता होगा। सारी चीजें आप ऑनलाइन ही बाय करते हैं। अब असल जंग बिजनेस मॉडल पर शुरू हुई। eBay अपने मौजूदा बिजनेस मॉडल के साथ चाइना में आया था। सेलर्स को अपनी चीजें लिस्ट करने और फरोख्त करने के लिए फी देना पड़ती थी। ये मॉडल दूसरे ममालिक में तो कामयाब हो चुका था। eBay के लिए ये एक टेस्ट मॉडल था। मसला सिर्फ ये था, चाइना अमेरिका नहीं था। चाइनीज यूजर की बाइंग हैबिट्स मींस के खरीदारी की आदत मुख्तलिफ थी और जैक मा ने इस फर्क को समझ लिया था। ताओबाओ ने एक खतरनाक फैसला किया। यानी लोग ताओबाओ पर अपनी चीजें बेच सकते थे और शुरू में उन्हें कोई लिस्टिंग फी अदा नहीं करनी पड़नी थी। eBay पैसे ले रहा था और ताओबाओ कह रहा था कि पहले आओ, अपना बिजनेस शुरू करो, पैसे बाद में देख लेंगे। ये स्ट्रेटजी मींस कि हिकमत अमली खतरनाक थी क्योंकि ताओबाओ को शुरू में रेवेन्यू से ज्यादा यूजर हासिल करने की फिक्र थी। उसका असल मकसद था मार्केट में तेजी से अपनी जगह बनाना। लेकिन सिर्फ मुफ्त होना काफी नहीं था। यहाँ एक और मसला था। फर्ज करें आप चाइना में एक सेलर हैं और ऑनलाइन कोई चीज बेचना चाहते हैं। आपको एक बायर मिल जाता है, लेकिन सवाल यह है कि आप उस शख्स पर ट्रस्ट कैसे करेंगे। बायर सोचता था कि अगर मैंने पैसे भेज दिए और सेलर ने चीज ना भेजी, सेलर भी सोचता था कि अगर मैंने चीज भेज दी और बायर ने पैसे ना दिए तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बहुत बड़ा मसला था। ताओबाओ ने इस मसले का हल करने की कोशिश की। ताओबाओ ने ट्रस्ट पैदा किया। बायर सेलर से बात कर सकता था, सवाल पूछ सकता था और खरीदने से पहले मजीद मालूमात भी ले सकता था। फिर अलीबाबा ने अलीपे को भी यूज किया। अलीपे ने ऑनलाइन पेमेंट के प्रोसेस में ट्रस्ट पैदा करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। बायर की पेमेंट पहले महफूज रखी जा सकती थी और बायर के मुतमईन होने के बाद सेलर को रकम ट्रांसफर की जाती थी। ये ज़ाहिरी तौर पर एक छोटी तब्दीली थी, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है। अब eBay के सामने नया मसला पैदा हो गया। eBay के पास पैसा था, टेक्नोलॉजी थी, ग्लोबल ब्रांड थे और चाइना में वो पहले ही एक मजबूत प्लेटफॉर्म हासिल कर चुका था। लेकिन ताओबाओ ने एक मुख्तलिफ स्ट्रेटजी इख्तियार की। वो चाइना के यूजर्स को देखकर अपना प्लेटफॉर्म बना रहा था। और यहाँ एक बहुत बड़ा लेसन है। ग्लोबल बिजनेस मींस के आलमी कारोबार के लिए यही काफी नहीं कि आपकी कंपनी दुनिया में कामयाब है, आपको हर मार्केट की अपनी रियलिटी समझना पड़ती है। ताओबाओ ने eBay के यूजर्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। ताओबाओ की फ्री लिस्टिंग, आसान कम्युनिकेशन और पेमेंट प्रोसेस सेलर्स के लिए उसे ज्यादा पुरकशिश बनाने लगा। कुछ सेलर्स eBay पर भी मौजूद थे और ताओबाओ पर भी। लेकिन जैसे जैसे ताओबाओ पर बायर्स और सेलर बढ़ने लगे, प्लेटफॉर्म मजीद मजबूत होता गया। ये एक सिलसिला बन गया। ज्यादा सेलर्स आए, ज्यादा प्रोडक्ट्स आए, ज्यादा बायर्स आए और ज्यादा बायर्स आने से मजीद सेलर्स ताओबाओ पर आ गए। फिर मार्केट शेयर्स बदलना शुरू हो गए। 2003 में eBay से मुंसलिक ईचनेट चाइना में C2C मार्केट में बहुत मजबूत था, लेकिन चंद ही सालों में सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। 2005 तक मुख्तलिफ मार्केट रिसर्च के मुताबिक ताओबाओ तकरीबन 59% मार्केट शेयर्स तक पहुंच गया, जबकि eBay तकरीबन 36% तक गिर गया। अब वो कंपनी जो चाइना में बहुत मजबूत पोजीशन रखती थी, खुद डिफेंसिव पोजीशन में आ गई थी और 2006 तक ताओबाओ ने eBay को चाइना में वाज़ेह तौर पर पीछे छोड़ दिया। eBay की सबसे बड़ी गलती क्या है?
यहाँ हमें एक अहम सवाल पूछना चाहिए, आखिर eBay हारा क्यों? क्या उसके पास पैसा कम था? नहीं। क्या उसके पास टेक्नोलॉजी खराब थी? बिल्कुल नहीं। क्या उसका ब्रांड कमजोर था? बिल्कुल भी नहीं। असल मसला ये था कि eBay चाइना में एक ऐसे बिजनेस मॉडल के साथ आया था जो दूसरे ममालिक में कामयाब हो चुका था, लेकिन ताओबाओ ने चाइना के यूजर के मुताबिक अपना मॉडल बनाया था। यानी eBay चाइना में अपने एग्जिस्टिंग मॉडल मींस के जो उसके पास पहले से मॉडल मौजूद था वही लाया, जबकि ताओबाओ ने अपना मॉडल चाइनीज यूजर के अकॉर्डिंग तैयार किया। यही दोनों जुमले इस पूरी स्टोरी का खुलासा है। फिर eBay ने चाइना में अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश की, कंपनी ने मार्केटिंग और दूसरे कई इकदाम किए, मींस के एडवर्टाइजमेंट के कई इकदाम किए, लेकिन मसला ये था कि ताओबाओ पहले ही यूजर्स और सेलर का मजबूत नेटवर्क बन चुका था, और ई कॉमर्स में एक बार बायर और सेलर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं तो नए कंपटीटर्स के लिए उन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल करना बहुत मुश्किल होता है। 2006 एक जंग का सा फैसला बन चुका था। 2006 तक ताओबाओ चाइना की C2C मार्केट मींस से सारिफ मार्केट में लीडर बन चुका था। eBay ने आखिरकार चाइना में अपनी ऑनलाइन ऑक्शन स्ट्रेटजी को तब्दील किया और लोकल पार्टनरशिप मींस के मकामी शराकतदारी की तरफ जाना शुरू किया। यानी वो कंपनी जो चाइना में एक वक्त बड़े ग्लोबल प्लेयर के तौर पर जानी जाती थी और अब उसे लोकल कंपनी मींस के लोकल पार्टनरशिप की जरूरत पड़ चुकी थी। और दूसरी तरफ जैक मा और ताओबाओ ने साबित कर दिया कि एक लोकल कंपनी भी एक ग्लोबल कंपनी को शिकस्त दे सकती है, लेकिन असल कामयाबी अभी शुरू हुई थी। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, जैक मा सिर्फ eBay को शिकस्त देने पर नहीं रुके। ताओबाओ के बाद अलीबाबा ने चाइना की ई कॉमर्स सिस्टम को मजीद बड़ा करने का काम शुरू कर दिया। फिर अली पे सिर्फ एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस नहीं रहा, इसके साथ पेमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सर्विसेज और बहुत से दूसरे शोबे जुड़ते गए। यानी eBay के खिलाफ एक छोटी सी जंग ने अलीबाबा के लिए एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स एम्पायर की बुनियाद मजबूत करने में मदद दी। तो आखिर इस पूरी जंग से हमें क्या सीखने को मिलता है? eBay एक ग्लोबल लीडर था, उसके पास पैसा था, टेक्नोलॉजी थी, एक्सपीरियंस था, ब्रांड था, लेकिन चाइना में उसे एक ऐसी कंपनी ने शिकस्त दी जो उस वक्त अभी अपनी ताकत बना रही थी। ताओबाओ ने eBay को सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं हराया, उसने उसे लोकल मार्केट, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और यूजर एक्सपीरियंस के जरिए चैलेंज की। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि आप दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लोकल मार्केट को नहीं समझते तो एक छोटी लोकल कंपनी भी आपको शिकस्त दे सकती है। और यही वजह है कि अलीबाबा वर्सेस eBay की जंग सिर्फ दो कंपनीज की जंग नहीं थी, ये इस बात की मिसाल थी कि चाइना में बिजनेस करने के लिए चाइना को समझना कितना जरूरी है। और अब एक और दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि अगर अलीबाबा ने eBay को शिकस्त दे दी थी तो फिर अलीबाबा खुद चाइना में इतना बड़ा कैसे बना? आज उसका मुकाबला दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी से होता है। ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे।